भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्ण संकर द्वारा उत्पन्न संतान जो है वह कुलनाशक राष्ट्रनाशक होते हैं। वर्तमान स्थिति में इनकी संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र की दशा और दिशा क्या होगा? क्या नाम है आपका? विभूति भूषण पांडे। ठीक, आपका प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा है। इनका न प्रश्न था न इनकी जिज्ञासा। सुनिए, आपने गीता का नाम लिया, थोड़ा यह भी याद रखिए, गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का यह कथन है। गीता के तीसरे चौथे अध्याय का अध्ययन कीजिए। एक चिंता भगवान श्री कृष्ण को कर्म संकरता को लेकर और अर्जुन की चिंता वर्ण संकरता को लेकर। तो दोनों का तात्पर्य क्या हुआ? नर नारायण के अवतार हैं या नहीं? वर्ण संकरता कर्म संकरता के चपेट से कुल को बचाना चाहिए, दोनों का तात्पर्य। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, भगवान श्री कृष्ण को कर्म संकरता मेरे कारण न फैल जाए इसकी चिंता, और अर्जुन की चिंता कि संभावित युद्ध में असमय में जो वैधव्य को प्राप्त करेंगी उनके पति युद्ध में मार दिए जाएंगे, चाहे युवक हो चाहे कुछ। अभिमन्यु का विवाह तो कुल 7 महीने पहले हुआ था, समझ गए। उत्तरा ने रोका कि 7 महीने पहले तो विवाह ही हुआ है। अगर उत्तरा रोकती तो क्षत्रिय घर की बेटी सिद्ध नहीं होती, और वो रुक जाते, पिता पितामह तो युद्ध के लिए जाएंगे ही, गए ही, हम क्यों रहें? तो खानदानी क्षत्रिय नहीं सिद्ध होते। इसलिए हमने कहा अर्जुन को यह चिंता थी कि संभावित युद्ध के कारण जो असमय में वैधव्य को कुलांगनाएँ प्राप्त होंगी, वैधव्य के अभिशाप को, कहीं उनका जीवन डमाडोल हो गया तो अवश्य ही उनके फिसलने के कारण कुल वर्ण संकरता के चपेट में आ जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं अगर अतंद्रित होकर, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, फिर भी मैं अगर अतंद्रित होकर लोक संग्रह का कार्य नहीं करूँगा तो कर्म संकरता के चपेट में समाज आ जाएगा। आजकल वर्ण संकरता कर्म संकरता को विकास की परिभाषा मानते हैं, नहीं विकास की व्याख्या मानते हैं। आजकल विकास का अर्थ है इन राजनेताओं के मस्तिष्क में क्रिश्चियनों के द्वारा डाली गई कूटनीति कि वर्ण संकरता कर्म संकरता जितने फैला दोगे उतना विकास होगा। जबकि आंखें खुल जानी चाहिए हिंदुओं की। परंपरा प्राप्त कोई क्षत्रिय हैं क्या इंग्लैंड अमेरिका आदि में? नहीं ना। सैकड़ों वर्ष पहले शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, क्रिया का लोप हो गया, ब्राह्मणों से दूरी के कारण विचार में भी शिथिलता आ गई और म्लेच्छ हो गए। तो क्षत्रिय तो उनके यहाँ कोई है नहीं, लेकिन एलिजाबेथ 93 साल की हो गई होंगी, विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है। नहीं, वैकल्पिक राजवंश को भी, विकल्प अल्टरनेटिव वैकल्पिक राजवंश को भी अंग्रेज ढो रहे हैं। और उन्होंने 70 वर्ष पहले खानदानी क्षत्रिय जो राजा होते थे हमारी विशुद्ध राज परंपरा को विलुप्त कर दी। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं किसी का ध्यान अंग्रेज़ों की शरारत पर, कूटनीति पर गया क्या? तुम्हारे लिए 21वीं शताब्दी में वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था राजवंश वरदान, और हमारे लिए परंपरा प्राप्त जो राजवंश था वो अभिशाप कैसे हो गया? ये बताओ। कोई पूछने वाला है अंग्रेजों से? बल्कि अगर कोई राजकुमार तलाकशुदा स्त्री से शादी कर ले वो राजा का पद नहीं प्राप्त कर सकता, वहाँ भी विधि से है नहीं। एक राजकुमार ने कहा इस समय क्रिश्चियनों में तलाकशुदा स्त्री से विवाह करने की प्रथा तो है, संविधान नहीं है। कम से कम राजकुमार अगर तलाकशुदा स्त्री से शादी करेगा तो राजा का पद प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा, क्रिश्चियनों के यहाँ परंपरा प्राप्त ब्राह्मण तो होते ही नहीं,
वर्षों पहले लुप्त हो गए, लेकिन पोप जी की गद्दी उन्होंने संभाल कर रखी या नहीं? वेटिकन सिटी जहाँ पोप रहते हैं उसको राजधानी की मान्यता प्राप्त है या नहीं? पोप जी मजहब, रिलीजन, पंथ के सर्वोत्कृष्ट गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी होते या नहीं? हमारी अनुकृति है। भगवान शंकराचार्य ने जो 4 धार्मिक राजधानियां स्थापित की, माननीय दलाई लामा जी 50 से अधिक वर्षों से भारत में रह रहे हैं। तिब्बत का संविधान उठा के देखिए, लगभग 700 वर्षों की गद्दी है दलाई लामा जी की। तिब्बत के संविधान के अनुसार दलाई लामा जी केवल बौद्धों के सार्वभौम गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष भी होते हैं। समझ गए? सबसे पहले गोरी चमड़ी का व्यक्ति भारत में कौन आया? सिकंदर। सिकंदर आया, वो एक दंडी स्वामी से मिला था। वो सब गतिविधि शंकराचार्यों की समझ ली, उसी को वैकल्पिक रूप से निर्धारित किया गया। बौद्धों ने हमारी अनुकृति की है, क्रिश्चियनों ने हमारी अनुकृति की है। अब हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था जब थी तब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी या नहीं? आर्थिक दृष्टि से आप ले लीजिए ना, धर्म की दृष्टि तो छोड़ दीजिए, मोक्ष की दृष्टि तो छोड़ दीजिए, केवल आर्थिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की उपयोगिता पर विचार कीजिए। हर व्यक्ति की जीविका जहाँ जन्म से आरक्षित हो उसका नाम सनातन धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है या नहीं? और हर व्यक्ति की जीविका जब जन्म से अनिश्चित हो तो आर्थिक विपन्नता, विषमता फैलेगी या नहीं? केवल अर्थ की दृष्टि से ही हमारी वर्ण व्यवस्था पर विचार कर लीजिए। क्या शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त हों, इसके रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट विधा क्या हो सकती है? नाम लिए बिना सेमिनार कीजिए, गोष्ठी कीजिए, प्रश्न उपस्थापित कर दीजिए। 1 लाख वर्ष तक विचार करने पर निष्कर्ष निकलेगा सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था। गर्भपात, परिवार नियोजन कलंक चलता है ना, प्रश्न कर दीजिए, बिना पिशाच वृत्ति को अपनाए गर्भपात, परिवार नियोजन का अभिशाप बोल लिए बिना स्वतः शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहे, इसकी स्वस्थतम परंपरा प्राप्त विधा क्या है? वर्णाश्रम। तीनों आश्रम नहीं, चारों आश्रमों में ब्राह्मणों को अधिकृत माना गया, क्योंकि शिक्षा का दायित्व उन पर था, राजा को मंत्रणा देने का दायित्व उन पर था, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना और सूत्र शैली में, समाज शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करना सबसे बड़ा दायित्व था या नहीं? तो उनका पूरा जीवन में 3/4 तो विरक्त हो गया। गुरुकुल की पढ़ाई, वहाँ कहाँ भोगराग, भिक्षावृत्ति। वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग कहाँ, संन्यास आश्रम में भोगराग कहाँ, गृहस्थाश्रम में गुरु का पद है। अमुक तिथि को बचाइए, अमुक तिथि को पत्नी का स्पर्श भी मत कीजिए, ये सब विधान। ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रिय को युद्ध के लिए चुनौती दे दे, भले ही ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी अगर क्षत्रिय को युद्ध के लिए चुनौती दे दे, जैसे परशुराम जी ने दिया, तो भीष्म जी उनके शिष्य होने पर भी, गुरुजी छात्र धर्म तो मैंने यही सीखा आपसे भी, अगर ब्राह्मण भी क्षत्रिय को युद्ध के लिए चुनौती दे दे, ताल ठोक के ब्राह्मण के सामने भी आ जाए। इसका मतलब क्या? युद्ध से मुकरे नहीं, धर्म युद्ध से। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी। रक्षाविद, वैष्णव के उनको कहा गया संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, आप भी सन्यासी बन जाएंगे तो राष्ट्र की रक्षा। गौतम बुद्ध जी नेपाल वाले और बिहार वाले कौन? नहीं, महावीर जी। ये दो सब जब क्षत्रिय कुल के व्यक्ति उधर चले गए तो सब व्यवस्था तब से गड़बड़ा गई है ना। रक्षा ध्यान गया आपका? वैश्यों से कहा गया कि आपके ऊपर कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का गुरुतर दायित्व है, आप वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करेंगे, सन्यासी बनेंगे तो अर्थव्यवस्था लुंज-पुंज हो जाएगी। शूद्रों से कहा गया सेवा और उद्योग, कुटीर उद्योग का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। अगर आप भी गुरुकुल का दरवाज़ा
वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो उद्योग धंधे और सेवा के प्रकल्प क्या हैं, क्षीण हो जाएंगे। जितनी जिस वर्ग की शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद जितनी संख्या होनी चाहिए स्वाभाविक रूप से उतनी होती थी या नहीं? वैज्ञानिक दृष्टि से भी। दूसरी बात है, तो आप सुन लीजिए, अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बिना कोई विभाग चलेगा? हमारा शरीर 5 विभाग के बिना चल सकता है क्या? 1, 2, 3, 4, मलमूत्र का विभाग 5। मान लीजिए मैं पूछ या राजौरी में हूँ अपने कमरे में, ये है पूछ, ये है राजौरी, ये है ये है वो, ये श्रीनगर, नक्शा है, मानचित्र है, मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर मोर्चे पर सेना जाए, यहाँ जाए, ब्राह्मण का काम रक्षा विभाग में भी हुआ या नहीं? ठाई कर दो, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट, आगे बढ़ो, पीछे हट। क्षत्रियों का काम हुआ या नहीं? सामान को इधर उधर करना, वैश्यों की आवश्यकता वहाँ भी हुई या नहीं? सेवा रोगी आदि की, अब वहाँ भी सफाई कर्मी आदि चाहिए या नहीं? आप कोई भी विभाग बनाओ, बाकी 4 विभाग तो वहाँ भी चाहिए। केवल प्रश्न उठता है परंपरा से चाहिए या वैकल्पिक चाहिए, इतनी बात है ना। आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सफाई विभाग 5 विभाग तो करने ही पड़ेंगे, जो कि शरीर में है। व्यष्टि में जब 5 विभाग है तो समष्टि में 5 विभाग करना ही पड़ेगा, चाहे कम्युनिस्टों की सरकार क्यों ना हो। अब अंतर केवल इतना है, विवाद इसको लेकर है कि परंपरा से चाहिए या विकल्प। परंपरा से चाहिए तो हर व्यक्ति की जीविका, हर व्यक्ति का दायित्व क्या प्राप्त है? चटाई बुनने वाला अपने आप पिता आदि को देख करके चटाई बुनने लग जाता है। तो वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाने के लिए प्रशिक्षण लेने जाएगा ना, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति भी अधिक खर्च होगी, फिर भी तदनुकूल संस्कार का आधार नहीं हो पाएगा। ये 7 पीढ़ी के वैद्य हैं, ये 7 पीढ़ी के ज्योतिषी हैं, ये 7 पीढ़ी से अधिवक्ता हैं, वकील हैं। इसका महत्व आज भी है या नहीं? परंपरा नहीं मानेंगे तो वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने में समय और संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधार नहीं हो सकेगा। जुकाम का बहाना लेकर जम्मू कश्मीर के मोर्चे से भगने वाले सैनिक पदाधिकारियों का नाम लोग जानते होंगे, पुराने व्यक्ति। जुकाम का बहाना लेकर, क्षत्रिय को जुकाम का बहाना लेकर भाग सकता था? हमने एक संकेत किया और अंत में फिर क्या बात हुई? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, अधिक से अधिक तीसरा कॉलम इतना भर जाएगा, चौथा, 5वां कॉलम बिल्कुल शून्य हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने कितनी बार आ गए कि डॉक्टर, इंजीनियरों के जीविका ही कठिन हुआ या नहीं? कोई विभाग भर जाएगा, नीचे का विभाग खाली रह जाएगा, असंतुलन होगा या नहीं? इन सब दृष्टियों से भी विचार करें तो फिर झगड़ा तो इस बात को लेकर होने चाहिए ना कि हमको वंचित क्यों किया गया। जब फल में सब अधिकृत हैं, फल में दुराव नहीं है। स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः ते पियांति पराम गतिम। गीता 18वां अध्याय 9वां अध्याय सब पढ़िए। फल से किसी को बचाया नहीं गया, वंचित नहीं किया गया, तो झगड़ा क्यों? कर्तव्य का यथावत विभाजन हो गया तो सुगमता हुई या नहीं? कर्तव्य का विभाजन हो गया, एक व्यक्ति सारा दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भगवान परिपूर्ण है, वो भी जब लेंगे जन्म तो किसी वर्ण में, किसी आश्रम में। राम जी होंगे तो क्षत्रिय कुल में, कृष्ण जी होंगे तो क्षत्रिय कुल में होंगे या नहीं? तो ब्राह्मणोचित काम वो नहीं कर पाएंगे, वशिष्ठ जी की आवश्यकता होगी। वैश्योचित काम वो नहीं कर पाएंगे। भगवान भी अवतार लेंगे, यहाँ तक कि कोई मानवतावादी हो, जाति पाति ना माने, मनुष्यत्व जाति को मानेगा या नहीं? मनुष्य है तो मनुष्योचित कर्म की सीमा में उसको चलना पड़ेगा। कौवे का कर्म, चींटी का काम, पक्षी का काम नहीं कर सकेगा वो, वृक्षों वाला स्वभाव उसका नहीं आ सकेगा। इसका मतलब ये है कि वर्ण संकरता फैलाने का अर्थ होता है राष्ट्र को नष्ट करना। राष्ट्र को आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से भी शिक्षा, रक्षा सब चरमरा जाए।
और दूसरी बात है कर्म संकरता को इतना कर्म संकरता न फैले, कदाचित मजबूरी के कारण, लाचारी के कारण, काम का उद्रेक होने के कारण, अज्ञान के कारण गोत्र आदि का ध्यान रखे बिना विवाह हो जाए, तब जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। ब्राह्मण की बेटी से संतान उत्पन्न करेगा क्षत्रिय तो सूत संज्ञा होगी ना संतान की, तो ब्राह्मण थोड़े रह जाएगा पुत्र। तो ब्राह्मण घर की ब्राह्मण की बेटी से क्षत्रिय शादी कर ले, संतान की जाति सूत होगी, हो गया ना। कदाचित वर्ण संकरता आ भी जाए तो भी कर्म संकरता मत फैलने दो। अमुक अमुक जाति, संस्कृत में मैं शब्द बोलूँगा, वर्धकी, तक्षा, डबल वर्ण संकर होते हैं। अमुक अमुक वर्ण के व्यक्ति डबल वर्ण संकर होते, उनके भी कर्म निर्धारित किया गया। क्या? कदाचित किसी कारण से, अज्ञान के कारण, भावुकता के कारण, कामोद्रेक के कारण, लाचारी के कारण, लाचारी माने गांधी जी सुन लीजिए जहाँ भी हों, देश का विभाजन हुआ, अब जो पाकिस्तान छोड़ करके व्यक्ति आए, मुसलमान या हिंदू, पूरे देश में बिखर गए। अब उनके साथ बेटी भी थी, उनके साथ बेटे भी, सब तो कुमारी कन्या और कुमारे नहीं रह सकते थे, तो वहाँ पर फिर वर्ण को देखते तो पूरे देश में बिखर गए। वहीं से वर्ण संकरता फैल गई। अब वो वर्ण संकरता अपराध न मान करके व्यसन, पंजाब आदि में तो 99% विवाह वर्ण को पूछे बिना होते आजकल भी। तो क्या अर्थ हुआ? लाचारी उनकी थी। एक नेता ने ऐसा कदम उठाया अंग्रेजों के कहने पर, जिससे वर्ण संकरता का साम्राज्य भारत को प्राप्त हो गया। वर्ण संकर हो गए तो कर्म संकरता तो अपने आप आएगी। हमारे हर व्यक्ति के जीविका जन्म से आरक्षित। आपातकाल में, विपत्ति के समय भी कितना हिलें डुलें, ऊपर की जीविका कितने अंश हम अपनावें, नीचे की जीविका कितने अंश हम अपनावें, तो राष्ट्र को समुन्नत रखना हो तो वर्ण संकरता, कर्म संकरता के दोष से अभी भी ध्यान नहीं गया होगा। तो मैं उदाहरण दे देता हूँ। आ जाओ तुसी, आ जाओ भाई, क्या नाम है वो, आप निके जी, आपके नहीं, निके जी, पंजाबियों के बीच में पढ़ा, पहला वाक्य पंजाब में ही में निकलता, पंजाबी में जानता मैं 2-4 ही वाक्य पंजाबी, लेकिन बोलूँगा तो पहला वाक्य पंजाबी में निकलता। हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि वर्ण संकरता, कर्म संकरता प्रगति के लिए भी अभिशाप है। देखो, आर्थिक दृष्टि से समुन्नत राष्ट्र क्षेत्र अमेरिका, मैंने रामलीला मैदान में श्रृंगेरी के शंकराचार्य के प्रतिनिधि थे, बाकी हम 3 शंकराचार्य थे पद की दृष्टि से, कहा था श्री राम सेतु को लेकर, जब बुश महोदय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अमेरिका आर्थिक विपन्नता का ग्रास बनने वाला है। श्रोता सब हंस पड़े, शंकराचार्य भी मेरे अतिरिक्त जो थे हंस पड़े। हमने कहा हंस लीजिए, लेकिन मेरी बात सत्य होगी, हो गई है। आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनने वाले की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड में वैकल्पिक राजवंश को थामने के कारण, वैकल्पिक गुरु परंपरा को थामने के कारण उतनी दुर्दशा इंग्लैंड की नहीं हुई, सुरक्षा आदि की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी जितनी कि अमेरिका की हो गई। इसका अर्थ क्या है? वैकल्पिक। अब एक उदाहरण देते हैं हम, बहुत अच्छा, रामायण ले लीजिए। खानदानी क्षत्रिय अयोध्या से कितने गए थे? राम जी, लक्ष्मण जी। सीता जी का तो अपहरण हो गया था। बाकी जो देवता लोग थे, बंदर भालू आदि होके आए थे, वैकल्पिक क्षत्रिय थे। खानदानी क्षत्रिय के नेतृत्व में वैकल्पिक क्षत्रियों ने रावण से युद्ध किया, विजयाश्री खानदानी क्षत्रिय के हाथ में डाल। कभी कभी परंपरा प्राप्त जो खानदानी क्षत्रिय आदि न्यून हो, वैकल्पिक सेना से काम चलाकर, लेकिन नेतृत्व होना चाहिए परंपरा प्राप्त क्षत्रिय का। समझ गए? बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। ये विकास नहीं, विनाश है। क्या? वर्ण संकरता, कर्म संकरता, विकास नहीं, विनाश।
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से भी, रक्त परीक्षण की दृष्टि से भी, क्या रक्त परीक्षण की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से भी वर्ष। अच्छा, उदाहरण में क्या देने वाला था, 2 अशोक का पेड़, आपका जो द्वार हो अगर जगह है तो विदेशी परंपरा का वैकल्पिक जो अशोक के वृक्ष बनाए गए हैं लगा लीजिए। घर में कलह, रोज गाली गलौज हुए बिना, मारपीट हुए बिना, तलाक के बिना नहीं चलेगा। अशोक शोक हरण करने वाले नहीं, ये जो नकली प्रजातियां बनाई गई हैं और भारत उसको अपना रहा है, ये फल फूल ये सब के सब महाभारत युद्ध करवा रहे, घर घर में कला, लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये वृक्ष इत्यादि में जो संकरता उत्पन्न की गई है ना, ये हमारे लिए घातक है। नकली तुलसी, उसमें गंध ही नहीं, नकली तुलसी मार देती है, असली तुलसी जीवन देती है। नकली ये जो फूल पौधे सब बनाए गए सब संकर हैं या नहीं, इनकी स्थिति देखिए क्या रुला देते हैं। इसलिए क्या कितने चिड़िया उड़े आकाश चारा, अंत में हिटलर को ले लो ना, रक्त शुद्धि पर उसने भी बल दिया था या नहीं, स्वस्तिक का चिन्ह वाम वर्ष सही उसने भी माना था या नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से सनातन वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट नहीं, एकमात्र उत्कृष्ट है। अब जिनकी लाचारी है, अब पाँव कच्चा है तो वैसाखी पे चलो, वो लाचारी की बात अलग है, प्रशस्त विधा तो अलग है, एक्सेप्शन या अपवाद अलग है। एक्सेप्शन या अपवाद को मुख्य स्थान नहीं मिलता है, मुख्य नियम को, मुख्य धारा को मुख्य स्थान मिलता है। और मैं आज वीर रस में क्यों बोल रहा हूँ, पहला प्रश्न दूसरे ढंग से किया गया, नहीं तो मैं भी धीरे ही बोलता।